आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85। मैं हूं एसके न्यूज। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। मामला बहुत संगीन है। मामला उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ थाना क्षेत्र अहिरौला का है, जहां पर एक ही रात में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक नहीं बल्कि दो गांवों की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। और ये बड़े सोचने और समझने की बात है कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहाँ वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा और डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, इसी कड़ी में अभी हाल ही में 26 तारीख की रात में 25-26 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरौला के एक गांव है भैंसापुर पाती और भेदौरा मोलनापुर और भैंसापुर पाती, दोनों गांवों की जो प्रतिमाएं लगी थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, उसका छत बिछत हालत में ग्रामीणों ने सुबह देखा। वहां पर धरना भी दिया। लालगंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहीं 2024 की लोकसभा प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी भी मौके पर पहुंची। हालांकि साथियों, प्रशासन तो ये कह देता है कि हम दूसरी प्रतिमा लगा देंगे, लेकिन ये तो तब लगाने का नाम लेता है प्रशासन जब हमारे लोग एक्टिव होते हैं। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में जिस तरह से देश के अंदर सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में वर्तमान की सरकारें न्याय कर रही है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां सत्ता में बैठे हुए SC ST OBC समाज के लोग हिस्सेदारी में हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, और वो चुप रहते हैं, लेकिन विपक्ष में आज जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, उस पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा समाज ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेता है जो कि हमारे समाज के घोर विरोधी होते हैं, और हमारे समाज के ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घोर विरोधी होते हैं। साथियों, आज ये बाबा साहब की प्रतिमाओं से इतना डरते हैं और जलते हैं। कल्पना कीजिए कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साक्षात रहे होंगे, मैं समझता हूँ इन विरोधियों के कच्छे से ही सुसु उतर जाता होगा, इनकी पतलूनें ढीली हो जाती होंगी। इनके बाप दादाओं से पूछो जरा कि वो कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामने खड़े होते होंगे। आज उनकी नस्लें, उनकी औलादें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रही हैं। कारण ये है कि जिन्होंने हजारों हजार साल तक हमारे अधिकार को खाया है, और आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में सबको जीने का बराबर का हक लिखा। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत सबको उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान रक्षा सुरक्षा का व्यवस्था किया। आज इनको पच नहीं रहा है। ये धर्म के नाम पर लूटने वाले, जाति के नाम पे लूटने वाले, वर्ग के नाम पे लूटने वाले, आज इनको पच नहीं रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों में बार बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज तुम्हारी सरकार है, तुम अपराधियों को सह दिए हुए हो, अराजक तत्वों को सह दिए हुए हो। आज नहीं तो कल जितने आतंक फैलाने वाले लोग हैं, सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, एक भी नहीं बच पाएंगे। और मैं यही सलाह दूंगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ और अम्बेडकरवादियों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद कर दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। 2027 में जब योगी जी की सरकार नहीं होगी उत्तर प्रदेश में, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने वाली है। और फिर याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया है, लेकिन किसी के साथ में अगर अन्याय अत्याचार हुआ है, उसे न्याय देने का काम किया है।
अगर कोई अपराधी है तो उसे जेल भेजने का काम किया है। अगर कोई किसी को सता रहा है तो उसे रोकने का काम किया है। साथियों, अगर न्याय व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रही है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि SC, ST, OBC और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए, इन्होंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि आज आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है गलत फैसला देने का काम शुरू कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आर्डर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आरक्षण पर कोई अगर अधिकार है तो संसद के अंदर बिल लाया जाता है, बिल पास कराया जाता, पास कराने के बाद फिर उसे लागू किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो साथियों, अभी वक्त है सुधरने का और संभलने का। और अगर आप वाकई में सच्चे अम्बेडकरवादी बनते हैं तो अम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, जिसने बाबा साहब को 1956 के बाद अगर पूरे देश में, सिर्फ उत्तर भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर पुनर्जीवित करने का काम किया है तो वह है परम पूज्य मानव साहब कांशीराम साहब, जिन्होंने अपनी एक राजनीतिक पहचान दी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई तो बहुत सारे डॉक्टर आम्बेडकर सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। और साथियों, यही है शायद कि मनुवादियों को पच नहीं रहा है, यही जो है आरक्षण विरोधियों को पच नहीं रहा है, यही अम्बेडकर विरोधियों को पच नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए, समय कम है और अभी आपको समझने का मौका है। यदि आपने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों पर जुल्म उठाना नहीं बंद किया तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगले चुनाव में प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। तो साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये अपने आप को अभी से दृढ़ संकल्पित कर लें कि 2027 के चुनाव में हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। और बहुजन समाज पार्टी ने जिसे भी प्रत्याशी घोषित कर दिया उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, उसे जिताना है। और आज जो अम्बेडकर विरोधी सरकार है, इसको जो आप लोगों ने ताज पहनाया हुआ है, इस ताज को हटाना है। इनको जैसे आपने फर्श से अर्श पे भेजा है, वैसे अर्श से फर्श पर भेजने का काम करेंगे। साथियों, यही आप लोगों से आशा उम्मीद है कि आप लोग बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, तभी अम्बेडकर की प्रतिमाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी अम्बेडकरवादी सुरक्षित रहेंगी, देश की बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। आप लोगों ने देखा कि जब से योगी जी की सरकार आई है, प्रदेश के अंदर में कैसा हाहाकार मचा हुआ है। साथियों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं वह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यह बहुजनों की आवाज़ बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल खास करके आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुजनों का कोई चैनल नहीं है, इसलिए बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सभी को पुनः क्रांति करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।